नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 80 वर्षीय आयु का फीमेल हैंड है। काफ़ी उम्र हो चुकी है इनकी, 80 वर्ष। इस उम्र में भी सहज उत्सुकता की वजह से जानना चाहती हैं कि आगे इनका फ्यूचर कैसा है। तो देखेंगे हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। दोस्तों, अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति का, महिला का या पुरुष का हैंड हो जो एनालिसिस करना हो, जिसकी उम्र ज़्यादा ना हो, तो फिर ऐसे लोगों में भविष्य जानने की उत्सुकता होती है और भविष्य कथन ही ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन अब इनकी उम्र 80 वर्ष है, तो ऐसी स्थिति में इनका जीवन पिछला कैसा रहा है वही बताना संभव हो पाएगा। तो देखेंगे हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तरक्की का ग्राफ अच्छा है तो निश्चित रूप से संतान सुख, संपत्ति सुख, सारा कुछ बढ़िया इनके जीवन में ज़रूर रहा होगा। उंगलियां ठीक तरीके से दिखाई नहीं पड़ रही हैं। इनके पास किसी भी तरह का कोई फ़ोन नहीं है, किसी दूसरे के फ़ोन से इन्होंने फ़ोटो लिया था मोबाइल से और मुझ तक भेजा। तो उंगलियां अधिक स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन उंगलियों पर खड़ी लाइनें बहुत ज़्यादा संख्या में दिखाई पड़ रही हैं। तो कह सकता हूं कि इनके व्यक्तित्व में इस उम्र में भी एनर्जी ज़रूर होगी। इस उम्र में भी ये खुद चल फिर सकती होंगी, ये सब बातें इनमें ज़रूर होंगी। ये रेखा पूरी तरह से बुध फिंगर को कवर करती हुई रेखा है। तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसा भी कह सकते हैं कि धन संबंधी, व्यवहार संबंधी और मन संबंधी किसी बात का कोई कष्ट मुझे इनके जीवन में नहीं लगता है। ये बात मैं कह सकता हूँ इनकी बुध फिंगर देख के कि फ़िलहाल जहाँ भी ये रहती होंगी स्थिति इनकी ठीक ठाक ज़रूर होगी, किसी बात की कोई तकलीफ़ इनको नहीं है। सारे माउंट अगर देखें तो गुरु माउंट का उभार अच्छा लगता है, लेकिन बाहरी भाग पर थोड़ा सा दबा हुआ लगता है। और इतना सब होते हुए भी इस पर कोई गुरु वलय नहीं है इस फिंगर पर। तो फिर धार्मिकता वगैरह ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा नहीं होती होगी। इनमें धार्मिकता नहीं होगी, ये बात मैं कह सकता हूँ। एक इस तरह से ऑफशूट तो मकान का सुख वगैरह ज़रूर रहता है ऐसे लोगों में। एक और ये ऑफशूट थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन इसको भी देख के कह सकते हैं कि संतान वगैरह के मामले में इनका जीवन अच्छा ज़रूर रहा होगा। इनके हाथ में एक ये शुक्र वलय भी बनता है। ऐसी स्थिति में मूडी स्वभाव, चिड़चिड़ा स्वभाव ऐसे लोगों का हो जाता है। तो इनके साथ भी ये बात तो ज़रूर होगी। अब अगर इनका शनि पर्वत देखा जाए तो शनि पर्वत उभार के हिसाब से तो कह सकते हैं ठीक है, लेकिन ये क्रॉस जो बना है, तो इस क्रॉस को देखकर मैं कह सकता हूँ कि मानसिक उत्तेजना या एक्सीडेंटल चांस जैसा कुछ इनके जीवन में ज़रूर हुआ होगा। ऐसी स्थितियाँ इनके जीवन में ज़रूर आई होंगी। ये ऊपर से गिरती हुई नीचे रेखा, इस रेखा को भी शनि पर्वत पर अच्छा नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में ये भी शनि से संबंधित नकारात्मकता, इस उम्र में नकारात्मकता की अगर बात करें तो मति भ्रम जैसी कोई स्थिति इनके जीवन में हो सकती है कि ऐसा कुछ हो इनके लाइफ में। सूर्य को अगर देखेंगे तो सूर्य का उभार तो अच्छा है, सिर्फ बीच में दबा हुआ है और सनलाइन बहुत अच्छी नहीं चल रही है, ऊपर से यव भी है। तो फिर जीवन के अंतिम पड़ाव में
विशेष नेम फेम ऐसे लोगों के पास में नहीं होता है। संघर्ष से भरा हुआ जीवन ऐसे लोगों का होता है। बुध को अगर देखें तो कह सकता हूँ कि इस उम्र में भी इनके पास कुछ न कुछ ज़रूर होगा। कहने का मतलब कोई न कोई इनकम के सोर्सेस या रुपया पैसा किसी न किसी माध्यम से, भले ही पेंशन ही क्यों न मिलती हो इनको, कुछ न कुछ ऐसा इनके जीवन में ज़रूर होगा कि रुपया पैसा इनके हाथ में है। मंगल को देखें तो बाहरी मंगल का उभार काफ़ी बढ़िया है, तो एनर्जी लेवल इनका बना हुआ है। इस उम्र में भी ये बात दिखाई पड़ती है। अंदरूनी मंगल का उभार भी ठीक कह सकते हैं, लेकिन इस पर राहु रेखाएं ज़्यादा हैं। ये एक राहु रेखा बुध पर्वत तक, ये एक राहु रेखा ये भी बुध पर्वत तक। तो ऐसी स्थिति में इनके लाइफ पार्टनर ने युवा अवस्था में काफ़ी स्ट्रगल करा होगा ज़रूर ही, और अपने घर परिवार के सपोर्ट से कोई रोजी रोजगार का माध्यम चुना होगा, लेकिन संघर्षपूर्ण जीवन उनका भी रहा होगा। ये बात इनके ये इस तरह की राहु रेखाएं बताती हैं। इस रेखा को अगर आप देखें तो इस तरह से ये घूमती हुई सी लगती है। यह रेखा बड़ी दुर्लभ किस्म की लगी मुझे, इस तरह की रेखा। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि विपरीत समय होते हुए भी अपनों से लगाव या पुरानी यादें बहुत दिनों तक मन में ताज़ा रहना, अपनापन ज़्यादा होना, कि व्यक्ति को घूम घूम के वही बातें याद आती हैं। इस तरह से घूमती हुई रेखा मेरे नॉलेज के हिसाब से कि भावनाओं को लेकर इसे देखा जाना चाहिए कि निम्न मंगल से ही निकल रही है लाइफ लाइन से और घूमती हुई गुरु पर्वत तक जाती हुई, तो अपनों के प्रति अत्यधिक लगाव को बताती है ये रेखा कि व्यक्ति संबंधों में ज़्यादा जीता है। इस तरह से इनके जीवन में ज़रूर हुआ होगा और हो रहा होगा। शुक्र को देखते हैं तो स्पेस शुक्र को बढ़िया है, और इस उम्र में भी ऐसी रेखाएं हैं तो कोई गंभीर बीमारी नहीं, अच्छा संतान सुख, और विशेषकर इतनी बड़ी संजीवनी रेखा है तो आयु भी लंबी होती है ऐसे लोगों की, और लंबी आयु तो है ही। 80 के आसपास की उम्र है, परफेक्ट उम्र इनको पता नहीं। और ये हाथ जिस तरह का है 80 प्लस की आयु वाला हाथ है। ये 85 वर्ष के आसपास की उम्र ऐसे लोगों की हो जाती है जब भी इतनी लंबी जीवन रेखा हो जाए ऐसी स्थिति में। चंद्र को अगर देखेंगे तो चंद्र भी इनका बढ़िया है। यात्रा रेखाएं भी हैं, कई बार यात्राओं के योग भी बने होंगे, धार्मिक यात्रा या किसी भी कारण से यात्रा इन्होंने अपने जीवन में करी होगी। एक ये रेखा भी है इस तरह से लाइफ लाइन से निकली है और चंद्र पर्वत पर जाती हुई, तो अपने जन्म स्थान से दूर फिलहाल ये जरूर होगी, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं, क्योंकि इतनी उम्र हो चुकी है इनकी। और इस उम्र पर ये रेखा इस तरह से है अभी चंद्र पर्वत की तरफ देखती हुई या पूरी चंद्र पर्वत पर आती हुई, तो निश्चित रूप से इस समय ये अपने जन्म स्थान से दूर तो जरूर होंगी। इसमें कोई किंतु परंतु या शक वाली बात नहीं है। केतु को देखेंगे अगर तो एक छोटा सा मछली का निशान बनता है, जो इस बात का संकेत है कि बुढ़ापा निश्चित रूप से इनका कष्टकारी नहीं रहा होगा। सारा कुछ एक लिमिटेड एक सीमा में सब कुछ अच्छा ज़रूर उनके साथ में हुआ होगा। उसी तरह से एक शुक्र पर भी मछली दिखाई पड़ती है, तो सुख सुविधाओं के लिहाज से भी कोई कमी ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती है। उसी तरह से स्वास्थ्य रेखा भी इनकी बढ़िया चल रही है, तो कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष समस्या इस उम्र में भी इनको नहीं है। हाथ का रंग भी इनका यही बताता है कि इस उम्र में भी इनको कोई हेल्थ रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ रही है। इनके हाथ को अगर और देखा जाए रुपए पैसे के भी लिहाज से, तो कहीं ना कहीं एक जमा पूंजी या इनकम का जरिया इस उम्र में भी इनके पास में ज़रूर है। कहीं ना कहीं से सहयोग ऐसे लोगों को आर्थिक माध्यम से मिलता रहता है। ये बात मैं इनका हाथ देख के कह सकता हूँ।
इनके मणिबंध को अगर देखा जाए तो मणिबंध काफ़ी बढ़िया है इनका। अच्छा संतान सुख, अच्छा प्रॉपर्टी सुख और अच्छा रुपए पैसे का सुख इनके मणिबंध रेखाओं से दिख पड़ता है। इतनी उम्र होने के कारण कुछ झुर्रियाँ सी पड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं, फिर भी मणिबंध रेखाएं इनकी बढ़िया है। ऐसा मणिबंध हमेशा अच्छा माना गया है। इनके हाथ में राहु रेखाओं का प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जीवन इनका संघर्ष भरा जरूर रहा होगा, विशेषकर 40 वर्ष की आयु के आसपास में। उसके बाद जीवन में सकारात्मकता काफ़ी हद तक दिखाई पड़ती है हर तरीके से। एक यहाँ पर ये स्क्वायर भी है, ये त्रिकोण भी है, स्वास्थ्य रेखा भी अच्छी है और हाथ में कोई निगेटिविटी भी नहीं है। तो 40 के बाद वाला इनका समय और एक लंबा समय एक जैसा ज़रूर बीता होगा। इनकी भाग्य रेखा को अगर देखा जाए तो चंद्र से निकली यहाँ पर थोड़ी हल्की होकर और यहाँ निगेटिव होकर फिर गुरु पर्वत की तरफ जाती हुई रेखा ये है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि 35 वर्ष की आयु के आसपास कोई नेगेटिव घटना हो सकता है, हुई हो इनके जीवन में, क्योंकि यहाँ पर एक यव जैसा भी बनता दिखाई पड़ता है, जिनका इनके मन मस्तिष्क पर कुछ बुरा प्रभाव और फिर भी अपनों के लिए जीवन समर्पण, अपनों के प्रति ज़्यादा लगाव, इनकी भाग्य रेखा का झुकाव गुरु की तरफ है। तो ऐसे लोग अपने घर परिवार के प्रति ज़्यादा लगाव रखने वाले होते हैं। तो इनके साथ भी यही बात दिखाई पड़ती है। इनकी ओर से कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है, एक सहज उत्सुकता थी कि जीवन कितना लंबा होगा। तो मैंने बताया कि 85 के समथिंग ऐसे लोगों की आयु होती है। कोई परफेक्ट डेट भी इनकी नहीं है, तो कह सकते हैं जब तक हैं तब तक सारा कुछ ठीक ठाक रहेगा। इनके अंतिम समय में भी इनको कोई विशेष प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य खराब हो सकता है, रह सकता है, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेखा थोड़ी डार्क चल रही है। बाकी कोई गंभीर रोग वगैरह के कोई चिन्ह मुझे दिखाई इनके इस उम्र में भी और आगे भी नहीं पड़ते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।